सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार और ईडी की रिमांड में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई होनी है। कुछ देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। केजरीवाल को ईडी राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर इस वक्त जा रही है, वो काफिला भी हम आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज ही खत्म हो रही है और इस पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। ये अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी की कस्टडी में है, वही काफिला यानी ईडी की टीम उनको कोर्ट लेकर जा रही है। कोर्ट में पेशी होनी है क्योंकि रिमांड की तारीख आज पूरी हो चुकी है, लेकिन ईडी की कोशिश आज भी यही है कि एक बार फिर से 7 दिनों की, तकरीबन 7 दिनों की कस्टडी और मिल जाए, जिससे पूछताछ का जो दायरा है उसे ईडी और भी बढ़ाए। कई ऐसे चेहरों से पूछताछ करके क्रॉस चेक करना है अरविंद केजरीवाल की पूछताछ में, और कई चेहरों को लेकर तो ये भी कहा गया कि हम आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाले हैं। मानव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, ईडी की टीम की पूरी कोशिश आज यही है अपने तर्कों, अपने दलीलों के जरिए कोर्ट को कन्विंस करना है कि एक बार फिर से कस्टडी मिल जाए। बिल्कुल, देखिए ताज़ा खबर हम दे देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में यहाँ पर लाया गया है। अब उन्हें पेश किया जाएगा 2 बजे के आसपास कोर्ट में, और राउस एवेन्यू कोर्ट के कई सारे दरवाजे हैं, कई सारे बड़े गेट हैं, और पुलिस की कोशिश ये होती है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे में उस गेट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो अमूमन खुलता ही नहीं है। तो आज भी एक बार फिर वैसा ही हुआ। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया है। और ईडी की अगर बात करें तो ईडी की कोशिश ये होगी, क्योंकि आपको याद होगा जब 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें ये कहा गया था कि अभी हमको इस मामले में कन्फ्रंट कराना है कि कविता या बाकी जो लोग हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि एक तरीके से किंग पिन शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट में बताया था और एक बेस तैयार किया था रिमांड को लेकर। तो ऐसे में आज एक बार फिर से ईडी की पूरी कोशिश ये होगी कि रिमांड को और आगे मांगा जाए। कम से कम 7 दिन की रिमांड ईडी और मांग सकती है। तो अभी कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद है। दिल्ली सरकार के 3 मंत्री हैं, आतिशी हैं, और आपके गोपाल राय हैं और सौरभ भारद्वाज हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बच्चे भी कोर्ट में आए हैं। तो एक तरीके से मोरल सपोर्ट तो होता ही है परिवार का, लेकिन फिलहाल कोर्ट में है। सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। रीवा, मानो मैं आपका रुख करूंगी। आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, मुझे ईडी के एंगल से आपसे समझना है, बीते कुछ दिनों में यानी ईडी कस्टडी के दौरान जो पूछताछ हुई है, क्या उन्हीं बातों का आज खुलासा भी होना है, उन्हीं बातों का जिक्र भी होना है कोर्ट के सामने? क्योंकि नेक्स्ट कस्टडी जब भी आपको लेनी होती है तो आपने 7 दिन का या जितने भी दिन आपने कस्टडी में किसी शख्स को रखा है उसका इस्तेमाल कैसे किया है और क्या आपको जरूरत है या नहीं है, इसी आधार पर अगली कस्टडी मिलती है। क्या इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाना इस वक्त कोर्ट में? जी देखिए, बिल्कुल रीमा, 6 दिन तक अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ की। आज ईडी कोर्ट को बताएगी कि इन 6 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने जांच में कितना सहयोग किया, क्या क्या चीज़ें इस जो लिकर घोटाला था उससे जुड़ी जो हैं ईडी के हाथ लगी हैं मनी ट्रेल के बारे में, और क्या क्या जानकारी जो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दी है, और आगे फर्दर किस ग्राउंड पे ईडी को और रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल की चाहिए। क्योंकि जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 6 से 7 दिन की और रिमांड जो है वो ईडी अरविंद केजरीवाल की मांग सकती है कोर्ट से आज। तो आज कोर्ट में देखना होगा कि ईडी क्या दलीलें रखती हैं और क्या कुछ चीज़ें ईडी के हाथ लगा है इस तफ्तीश के दौरान, क्योंकि के कविता भी ईडी की कस्टडी में थी। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में जेल चली गई हैं और उनसे भी कन्फ्रंट जो है कई लोगों का कराया गया। इस दौरान ईडी कोर्ट की परमिशन से समीर महेंद्रू के बयान दर्ज करने जेल भी पहुंची थी। मैं जरा आनंद 2 वाक्यों का जिक्र करती हूं, 2 शब्दों का। ईडी की टीम ने कोर्ट के अंदर जो बीते सुनवाई के दौरान और जिस दिन 6 दिन की कस्टडी मिल गई थी, किंगपिन का इस्तेमाल किया था और इसके अलावा मनी ट्रेल का। क्या आज इसी तरीके से पूछताछ में जो बातें रखी जाएगी और उसके आधार पे ईडी की टीम और भी दिनों की कस्टडी मांग सकती है? देखिए, बिल्कुल 6 से 7 दिनों की ईडी कस्टडी मांग सकती है। और बिल्कुल पिछली बार जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था गिरफ्तार करने के बाद, तो जो एएसजी राजू है उन्होंने सीधे तौर पे बोला था कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है और इसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस पूरी जो शराब घोटाला था उसका मास्टरमाइंड जो है वो ईडी ने बताया था, और किस तरह से 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी उसकी बात ईडी ने कोर्ट में रखी थी। हवाला के जरिए पैसा गोवा पहुंचा उसकी बात ईडी ने कोर्ट में रखी थी। 45 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया था, और यही वजह है कि कल ईडी ने 3 आप नेताओं को जो गोवा से बिलोंग करते हैं उन्हें सम्मन्स भी किए थे, और आज जानकारी मिल रही है कि पणजी में वो ईडी पूछताछ में शामिल होने पहुंच भी चुके हैं।
मैं आनंद आपका रुख करती हूँ। मानव भी मेरे साथ बने हुए हैं। मानव, आप ये बता रहे थे कि उनके परिवार के सदस्य, उनके पार्टी के प्रमुख चेहरा वो कोर्ट के अंदर है, लेकिन मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की आपको लगता है कि क्या कम हो जाने वाली है? क्योंकि कोर्ट में याचिका भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन परेशानियां एक और नेक्स्ट लेवल की इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब कहा गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, सब कुछ तय करना है एलजी को। बिल्कुल, देखिए, याचिका खारिज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। याचिका जिस बेस पर, जिस ग्राउंड पर खारिज हुई है, वो हमको, हमारे दर्शकों को समझना होगा कि याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये मामला एक तरीके से राष्ट्रपति और दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन है और इसमें न्यायपालिका यानी जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम उसमें इंटरफेयर करें। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो याचिकाकर्ता से ये भी पूछा गया उनके वकील से बेंच के द्वारा कि कोई ऐसा ग्राउंड बताइए, कोई ऐसा प्रावधान बताइए कि कोई व्यक्ति हिरासत में रहते हुए गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो ये सवाल जरूर उठाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। जिन ग्राउंड्स पर वो याचिका डाली गई थी, उन ग्राउंड्स को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उस याचिका को जरूर खारिज किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो इसको लेकर जरूर ईडी कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में जरूर इस बात को, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर को भी कोर्ट में एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के वकील हाईकोर्ट के उस आदेश को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 6 दिन के बाद आज अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है। एंगल देने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से, उनके वकील की टीम की तरफ से, इस बात का वाकई जिक्र होगा। मैं फिर से आनंद का रुख करती हूँ। आनंद, उस दिन कुछ और भी हुआ था, यानी 6 दिन पहले जब ईडी ने कस्टडी में लिया था कोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल को, तो 2 ऑफिसर्स के बारे में जो निगरानी की गई थी, उनके बारे में जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई थी, एक उसका भी एंगल सामने आया था। क्या इस 6 दिनों के भीतर उस भी एंगल से पूछताछ हुई होगी और उसके भी चार्जेस ऐड किए होंगे ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर? देखिए रीमा, अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और वहां पर उनसे पत्रकारों ने सवाल भी किया कि एलजी ने जिस तरह से कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, उस पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में जाते जाते कहा है कि एक आगे बढ़ाइएगा जरा। अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें हम दिखा दें दर्शकों को। कोर्ट रूम फिलहाल पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक 2 बजे ये सुनवाई शुरू हो जानी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां ईडी की टीम ईडी के कस्टडी में है इस वक्त अरविंद केजरीवाल, और वो कोर्ट लेकर ईडी की टीम लेकर जा रही है। और जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट, यानी बीते 6 दिन में जो पूछताछ हुई है उसको एक बार फिर से आधार बनाया जाएगा कि जितनी पूछताछ हुई है उसको क्रॉस कनेक्शन करना है, उसको फिर से जांचना है, उसको फिर से परखना है, कुछ चेहरों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। अमूमन देश के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में हमने यही तस्वीर देखी है, इसी तरीके का एंगल देखा है। मैं फिर से आनंद का रुख करती हूँ। आनंद, आज जो आधार बनना है, आज सिर्फ और सिर्फ यही आधार बनना है कि बीते 6 दिन में जो पूछताछ ईडी की टीम ने की है उसमें क्या क्या निकलकर बातें सामने आई है और उसके आधार पर संभवतः आगे और भी ईडी को कस्टडी चाहिए। आनंद जी, देखिए बिल्कुल, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन्स दिए गए और उसके बाद जब 10वें सम्मन्स के दौरान अरविंद केजरीवाल के घर में जब रेड हुई, उस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद लगातार कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल को जो शराब नीति बन रही थी, शराब नीति में जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात थी, वो भी उन्हें पता थी। उनके घर में आरोपियों की मीटिंग हुई और एक तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से जानते थे कि किस तरह से साउथ लॉबी को या जो बाकी शराब कारोबारी हैं उन्हें इस शराब नीति से फायदा पहुंचने वाला है और किस तरह से जो फंड है वो पार्टी पे आने वाला है, उसका चुनाव में इस्तेमाल होना है। ये तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी और इसी को आधार बनाकर जो ईडी है उसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। कोर्ट में ईडी ने बड़ा दावा किया कि अरविंद केजरीवाल पूरे इस शराब घोटाले के किंगपिन है, मास्टरमाइंड है और आम आदमी पार्टी एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। तो ये तमाम चीजें इशारा करती है कि ईडी के पास मनी ट्रेल थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जब मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करने के लिए ईडी पहुंची थी तो उन्होंने बताया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल जो है, जिसकी तफ्तीश के दौरान जांच में ये चीजें सामने आई हैं ईडी के। तो ईडी ने ये तमाम चीजों को कॉन्क्रीट करके ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी है और अरविंद केजरीवाल से इन्हीं मनी ट्रेल को लेकर, साउथ कनेक्शन को लेकर, के कविता को लेकर जो
बाकी लोग जो इसमें गवाह बन गए थे, उन्होंने जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए हैं 3 लोगों ने, उन तमाम सबूतों को रख के पूछताछ की गई थी। लेकिन जो ईडी सूत्र बता रही कि अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। वो पहले भी कहते रहे हैं कि उनको जो समन्स थे वो गैर संवैधानिक थे और कानून संगत नहीं थे, लेकिन ईडी की अपनी दलील थी। ईडी कहना है कि कानून संगत ही उनकी गिरफ्तारी की गई है और कानून संगत उन्हें तमाम मौके दिए गए, करीबन 9 बार उन्हें सम्मन्स किए गए। वो हाईकोर्ट तक गए और जब हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो रीमा, आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी। कुछ देर के बाद जज साहिबा अपनी कुर्सी पे बैठेंगी, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी और देखना होगा कि ईडी क्या दलीलें वहां पे रखेगी कोर्ट के सामने। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ आनंद। मेरे साथ मानव लगातार बने हुए हैं। मानव, देश के हाई प्रोफाइल केसेस को जब भी हमने बारीकी से देखा है, उसके फैसले को, उसके तर्क को, उसके दलीलों को या एएसजी के तर्कों को, तो हमें हमेशा यही पता चला है कि कोर्ट में कुछ नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ सबूत चलते हैं। और वही सबूत दिखाकर ईडी की टीम ने बीते 6 दिन पहले कस्टडी ली थी और आज भी क्या एएसजी के तरफ से उसी तरीके से तर्क रखे जाएंगे, जिसमें हमने देखा मनी ट्रेल, किंग पिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और साउथ लॉबी कनेक्शन भी ऐड किया गया। मानव, देखिए, जाहिर सी बात है कि ईडी अपनी तरफ से वो सारे तर्क रखेगी जिससे उन्हें और आगे रिमांड मिल सके। लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहे थे तो उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उपराज्यपाल ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका जवाब जनता देगी। तो इस तरीके से एक बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में दाखिल हुए हैं। अभी जज अपने चैम्बर में है, कोर्ट अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं रीमा, वो बात जरूर देखिए, ईडी ने लगातार ये कहा है कि इस पूरे मामले में पहले एक तरीके से मनीष सिसोदिया को किंग पिन बताया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास बेशक कोई मंत्रालय नहीं है लेकिन वो दिल्ली सरकार के कर्ता धर्ता हैं, मुखिया हैं, सरकार के चेहरे हैं। ऐसे में ईडी पूरी तरीके से ये साबित करने की कोशिश, आज एक बार फिर से ये बात रखने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ये सब कुछ हुआ था और अरविंद केजरीवाल की जो उनके जो करीबी लोग हैं उनकी देखरेख में तमाम साउथ लॉबी के साथ जो बैठकें हुई हैं उसमें ये सारे निर्णय लिए गए कि एक ऐसी आबकारी नीति बनाई जाए जिससे कि साउथ के लोगों को आबकारी नीति के जरिए शराब के ठेके दिल्ली में दिए जाएं, उसके बाद उन्हें कई गुना मुनाफा हो और 100 करोड़ रुपए उनको पहले से एडवांस में दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें रखकर ईडी एक तरीके से वो बेस बनाएगी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो ईडी रिमांड है उसको और आगे बढ़ाया जाए। रीमा जी, मैं मानव आपका रुख करती हूँ। आनंद हमारे साथ है। आनंद, देश के किसी भी हाई प्रोफाइल नेता पे जब भी इस तरीके का सीबीआई, ईडी, एनसीबी किसी का भी एक्शन हो तो एक सुर में यही कहा जाता है कि ये राजनीतिक साजिश है। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि हमेशा जमानत तो कोर्ट की तरफ से दी जाती है, तो फिर इन नेताओं को अभी तक जमानत क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई लेकिन याचिका खुद ही अरविंद केजरीवाल की टीम ने वापस ले ली। इसके अलावा इनके जितने भी मंत्री गिरफ्तार हुए, आज तक किसी को भी जमानत नहीं मिली। आनंद, देखिए, बिल्कुल, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, सत्येंद्र जैन को लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाते रहे, उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे जरूर उन्हें जो है अंतरिम राहत मिली थी, लेकिन जब उन्होंने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो उनकी वो जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। यही कुछ मनीष सिसोदिया के केस में देखने को मिला। जब मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली और करीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। अरविंद केजरीवाल भी उनकी गिरफ्तारी के वक्त पहले जब ईडी की टीम उनके घर पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। तो लगातार देखिए, आरोपी के पास अपने कानूनी अधिकार होते हैं और उन कानूनी अधिकारों का प्रयोग भी लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है वो लगातार कर रही है। लेकिन ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ही लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के ही मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, के कविता को गिरफ्तार किया गया। 16 जो आरोपी थे इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई। 3 लोग जो हैं वो सरकारी गवाह बने, अप्रूवल बने और उनके तमाम लोगों के बयानों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को 9 बार सम्मन्स दिए गए। जब 9 बार सम्मन्स पर पेश नहीं हुए तब उनके घर में सर्च ऑपरेशन किया गया। तो पहले भी दर्शकों के सामने कह चुकी हूं, कोर्ट में कुछ नहीं चलता, सिर्फ सबूत चलता है। सबूत जिसके पास वो कोर्ट को कन्विंस कर सकता है। और इस बीच में जरा दर्शकों को सुना दूं कि आज अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट रूम जा रहे थे तो उन्होंने कहा क्या, जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा एलजी को लेकर। तो एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि जनता इसका जवाब देगी। एक बार फिर सुनिए आप।
अरविंद केजरीवाल से सवाल ये पूछा गया कि कोर्ट में जो आज कुछ हुआ उसको लेकर, या एलजी ने जो कमेंट किया है, एलजी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। अरविंद केजरीवाल ने कहा जनता इसका जवाब देने वाली है। ये कोर्ट रूम जाते हुए अरविंद केजरीवाल से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था। अरे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इस एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सवाल बहुत साफ है। एलजी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। जवाब क्या दिया अरविंद केजरीवाल ने? जनता इसका जवाब दे देगी। यही दो टुक कह के वो आगे बढ़ चुके हैं। अब कोर्ट रूम में क्या कुछ होता है? 1:57 हो चुका है। महज 3 मिनट के बाद कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जानी है और एएसजी की तरफ से, जो कि ईडी का पक्ष रखने वाले हैं, क्या क्या बड़ी बातें होती है। 6 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी कस्टडी में लेने को लेकर, क्या उससे भी ज्यादा खुलासे आज किए जाते हैं? हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है हम कोर्ट में खुलासा करेंगे। क्या कहेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ही देर में वहां से लाइव तस्वीरें में मिलेगी। मैं आनंद का एक बार फिर से रुख करती हूं। आनंद, बड़ी जानकारी इस वक्त की, कोर्ट रूम की हलचल के बारे में बताइए। जी देखिए, बिल्कुल रीमा, कुछ मिनटों का ही अब वक्त बचा है, जिसके बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाएगी। जो ईडी की तरफ से एएसजे राजू हैं वो भी अपनी दलील रखेंगे। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील अपेयर हुए हैं वो भी अपनी वहाँ पे ग्राउंड्स रखेंगे। कल हमने देखा कि हाई कोर्ट में भी अंतरिम राहत के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, लेकिन वहाँ से कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। ईडी से जवाब मांगा जिसपे 3 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। तो आज की सुनवाई के दौरान ईडी फर्दर ग्राउंड मांगेगी और रिमांड के, और ये बताएगी कि किस ग्राउंड पर जो है ईडी को अरविंद केजरीवाल की और रिमांड की जरूरत है। वहीं जो के कविता हैं, जब उन्हें पेश किया गया था तो उस दौरान भी ईडी ने बताया था कि किस तरह से उनसे कुछ आरोपियों का कन्फ्रंट कराया गया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। इसी दौरान जब अरविंद केजरीवाल और के कविता ईडी की रिमांड पे थे, जो इस पूरे मामले में समीर महेंद्रू हैं, उनके बयान भी जो है ईडी ने जेल में जाके दर्ज किए हैं। कई लोगों से कन्फ्रंट कराया गया है। तो आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है रीमा, और जैसे कि हम पहले ही बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करा है ईडी को। ये तमाम चीजें भी ईडी कोर्ट को बता सकती है। एक जो ये जानकारी भी आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ फाइलें साइन की हैं, उस पर ईडी ने भी सिरे से इन खबरों का खंडन किया था कि एक आरोपी को यहाँ पर किस तरह से कोई पेन कागज लाने के लिए बाहर से आती हूँ आपके पास कि ईडी ने क्या क्या, हालांकि देश की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, इनके सोर्सेज बहुत कुछ बता नहीं पाते क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से पूछताछ की जाती है। मैं मानव का रुख करती हूँ। मानव, जरा इस बीच हलचल बता दीजिए। कोर्ट रूम में कौन कौन पहुंच चुके हैं, कितनी देर में सुनवाई शुरू होनी है? अरविंद केजरीवाल की और ईडी की टीम की तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए कोर्ट रूम के भीतर इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, दिल्ली सरकार के 3 मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, गोपाल राय हैं, और अरविंद केजरीवाल के परिवार के और कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। कोर्ट की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है। जज अभी अपनी चैम्बर में है। जो ताज़ा जानकारी हमें अंदर से मिल रहा है, अब से 2 से 3 मिनट के बाद ऐसी संभावना है कि जज अपनी बेंच पर आ जाएंगे और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि आज ईडी पिछले 6 दिन की रिमांड में क्या कुछ पूछताछ अरविंद केजरीवाल से हुई है, उसको लेकर क्या कुछ तर्क रखती है। क्योंकि अगर आपको आगे रिमांड चाहिए अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको कोर्ट के सामने पेश करनी पड़ेंगी जिससे कि कोर्ट ये समझे कि जांच सही दिशा में जा रही है और इसीलिए अब और कस्टडी की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कस्टडी करीब 7 से 14 दिन की मांगने की कोशिश ईडी की ज़रूर होगी, लेकिन पिछली बार ही हमने देखा था कि सिर्फ 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। ऐसे में आज कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखना होगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनका पक्ष क्या रखा जाएगा, उनके वकील की तरफ से ये देखना होगा, क्योंकि लगातार चाहे हाई कोर्ट हो या बाकी दूसरे कोर्ट हो, उनमें लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी है, जो ईडी की रिमांड है, वो गैर कानूनी है। और इसी को लेके अरविंद केजरीवाल कल हाईकोर्ट पहुंचे थे। वहां पर अंतरिम राहत देने से साफ कोर्ट ने मना कर दिया था और कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा है और अंतरिम राहत अभी नहीं दी जाएगी। हालांकि 2 अप्रैल को ईडी से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए जरूर कहा है। तो ना सिर्फ ये इस पूरी गिरफ्तारी को, बल्कि इसके पहले जितने भी समझ दिए गए थे उन्हें भी गैरकानूनी अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं। लेकिन ईडी लगातार कहती रही कि कुछ ऐसे क्लूज हैं, सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी भूमिका रही है इस पूरे घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में। और ईडी की किस तरह की तैयारी, आनंद हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं और कोर्ट के डेवलपमेंट की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मानव। लेकिन आनंद,
क्या ऐसी कुछ ठोस चीजें उन्हें बताना भी होगा कोर्ट में आज जबकि रिमांड खत्म हो रही है कि कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ताकि अगर वो रिमांड मांगे तो उसकी बिना पर मांग सके? क्या उसके बारे में खबर मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, बिल्कुल आज जब कुछ देर के बाद ईडी अपनी दलीलें कोर्ट में रखेगी तो ये बताएगी कि इन 6 दिनों की रिमांड में ईडी को क्या क्या चीज़ें हासिल हुई हैं, अरविंद केजरीवाल ने जांच में कितना सहयोग किया है, शराब घोटाले को लेकर जो सवाल उनसे पूछे गए थे उनके किस तरह के उन्होंने जवाब दिए हैं, मनी ट्रेल को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उस पर उनका क्या रुख था, और आगे फर्दर और रिमांड किस ग्राउंड पर चाहिए वो ग्राउंड भी जो है आज ईडी कोर्ट को बताएगी। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो, क्योंकि जानकारी आ रही थी कि एक फ़ोन जो है वो ईडी हासिल करना चाहती है। शराब घोटाले के वक्त जो फोन माफ कीजिए अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते थे वो फोन कहाँ है, उसको लेके कोई पुख्ता जानकारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दी गई है। इसके अलावा बाकी आरोपियों के साथ कन्फ्रंट कराने वाली बात है, उसको लेके भी जो है ईडी आज कोर्ट में अपनी दलीलें रख सकती है। तो कुछ देर के बाद ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि ईडी को जो अगर रिमांड आगे चाहिए, जो जानकारी मिल रही है कि ईडी 6 से 7 दिन की और अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कोर्ट से कर सकती है, तो वो ग्राउंड क्या है, किन ग्राउंड पे फर्दर जो है ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहिए। जी, और ये बेहद अहम बात भी है कि अब सुनवाई शुरू हो गई है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं, ईडी इन्हें लेकर पहुंच चुकी है, और ऐसे में मानो अब ये सुनवाई जबकि शुरू ही हो चुकी है, जज सीट पर मौजूद हैं, क्या ऐसी बात कोर्ट ने में जाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कही है, ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट रूम में दाखिल होने से पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट की इस लगातार अपडेट पर मानो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानो ये बात भी कही गई कि उनकी पत्नी की ओर से कि आखिर ये पैसा कहां गया, इस बारे में भी कोर्ट में खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या इस बारे में और जानकारी मिल पा रही है? किस तरह की तैयारी उनकी पक्ष की ओर से है? देखिए, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस व्यक्ति का नाम इस घोटाले में आया, इस जो आरोपी इस मामले में है शरद चंद्र, उसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए कुछ पैसे एक पार्टी को दिए थे। तो इस तरीके से आरोप जरूर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने लगाए थे। तो संभव हो सकता है कि इस मामले को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के वकील इस मामले को उठाएं कि किस तरीके से जिस व्यक्ति को इस मामले में बेल दी जा चुकी है आपके हेल्थ ग्राउंड्स पर, उनके स्वास्थ्य के चलते जो बेल दी गई थी, उस मामले को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के वकील उठा सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अभी जज अभी आके बैठी हैं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई है और पल पल की जो भी जानकारी होगी हम तुरंत अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं और आज जब पहली कस्टडी पूरी होने के बाद, 6 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट पहुंचे तो उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी। तो एक तरीके से भावनात्मक जो सपोर्ट चाहिए होता है परिवार से या पार्टी से या अपने बाकी मंत्रियों से, वो यहाँ पर जरूर अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोर्ट इन सपोर्ट्स को नहीं मानता, इमोशनल ग्राउंड्स को नहीं मानता, कोर्ट मानता है तथ्यों को। और तथ्य ईडी की तरफ से आज रखे जाएंगे कि जो बीते 6 दिन की पूछताछ हुई है उसमें ईडी को क्या कुछ मिला है, क्योंकि ईडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले घर पर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या 6 दिन की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने सहयोग किया है। ये सबसे अहम बात भी है और ईडी किस तरह से इस पर कार्रवाई कर रही है, तफ्तीश कर रही है, नजदीक से नजर बनाए हुए हैं आनंद, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये सबसे अहम बात जो कोर्ट रूम में अब चर्चा शुरू हो चुकी है, अपनी अपनी दलीलें रखी जाएगी, जज की मौजूदगी है, चेयर पर बैठ चुकी है जज और अब अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे। ईडी क्या इतने दिनों में, जितने दिन की रिमांड उन्हें मिली थी, कुछ ऐसी ठोस चीजें जो सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंची हो कि वो आज जज के सामने रखी जाएगी और उसकी बिना पर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर तफ्तीश के लिए ईडी के कब्जे में होंगे? और ये बड़ी खबर भी है इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल जो कि कोर्ट रूम में अब दाखिल हो चुके हैं, ईडी लेकर आई है। आनंद, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या ईडी की अब तक की तफ्तीश रही है, ये सबसे अहम विषय भी होगा, क्योंकि कोर्ट रूम में ये दाखिल होती है। तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर आ रही है, कोर्ट रूम में दाखिल हुए हैं, सीट पर माननीय जज पहुंच चुकी है और सुनवाई इस पूरे मामले की शुरू हो चुकी है। अब माना यह जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड एक बार फिर ईडी मांग सकती है, किंग पिन मान रही है। सबसे खास बात यह, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
इस पूरे शराब घोटाले को लेकर जो आरोप लगा रही है जिन जिन पर, अरविंद केजरीवाल को किंगपिन की भूमिका में मानती है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता, आरोपी के तौर पर अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि कोर्ट में इसकी गिरफ्तारी को गलत करार दे रहे थे, लेकिन दलीलें खारिज हुई है। मानो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई, मानो अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या और ताजा अपडेट आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से एसवी राजू एएसडी हैं, वो पेश हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उन्होंने अपनी दलील रखते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन वो गोलमोल तरीके से जवाब दे रहे हैं। यानी जो सवाल अभी हम आपसे प्रशांत बात कर रहे थे तो हमने उठाया था, जब घर पर पूछताछ हुई थी तब भी ईडी ने यह कहा था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। तो वही बात अब एएसडी एसवी राजू कोर्ट में ईडी की तरफ से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इवेसिव बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बड़ी खबर आप दे रहे हैं मानो ये कि ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि साफ और सीधा जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं मिल रहा है, और इसीलिए 7 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम लेकर पहुंची हुई है कोर्ट में, राउजेनी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और ईडी रिमांड की मांग एक बार फिर करेगी। 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। इस वक्त की यह बेहद अहम और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिमांड अवधि आज खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता जवाब देगी। जवाब सवाल कोर्ट में भी शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो अपनी बात रख रहे हैं एडवोकेट, उन्होंने यह साफ कह दिया है कि अभी तक ईडी को बहुत सपोर्ट नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने। आनंद हमारे सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं। आनंद, ये एक बड़ी खबर भी है कि ईडी की ओर से अब यह बात रखी जा रही है कोर्ट में कि अब तक की जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल, जिस तरह का दावा था। इतने दिनों की रिमांड के बाद क्या कुछ ऐसे तथ्य तर्क मिल चुके हैं ईडी को जिसकी बिना पर वो और रिमांड मांगेगी, और वो क्या हो सकते हैं? आनंद, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी की टीम लेकर पहुंची अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब उनको आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी वो पद पर क्यों बने हुए हैं, इस बात को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है सड़कों पर। लेकिन कोर्ट के भीतर सुनवाई चल रही है, रिमांड अवधि खत्म हो रही है, और आज एक बार फिर बड़ी खबर ये कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 7 दिन की और रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांग सकती है। मसला क्या है एक बार फिर बता दें, शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा है, और ऐसे में करोड़ों का चंदा अवैध रूप से वसूला गया, कुछ पैसा गोवा के चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा बहुत से सबूत उनके पास मौजूद है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। गिरफ्तारी हुई, रिमांड मिला, और अब रिमांड अवधि जो पहले बार मिली थी वो खत्म हो रही है। कोर्ट में एक बार फिर लेकर हाजिर है ईडी की टीम, लेकिन बड़ी बात कोर्ट रूम के भीतर कही गई है, ईडी की ओर से रखी गई है कि अभी तक वैसा सहयोग नहीं मिल रहा है जांच पड़ताल को जो सुलझाने के लिए कारगर हो। आनंद, अब अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, कौन सी ऐसी बात जिसकी बिना पर अरविंद केजरीवाल की रिमांड एक बार फिर मांग सकती है ईडी? देखिए प्रशांत, सुनवाई से पहले जिस तरह से मैं बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वही बात जो है वो एएसडी राजू ने अभी अभी कोर्ट में कही है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा जो ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि जो डिजिटल डेटा मिला है उसको भी एग्जामिन करना है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल जांच में आप बने रहे आनंद, बने रहे। कोर्ट में जिस तरह से सवाल जवाब हो रहा है, मानो उसकी अपडेट देंगे। मानो क्या ये बताया जा रहा है कि अभी बहुत सहयोग नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों से आमना सामना भी हो सकता है, क्या और दलीलें दी जा रही है कोर्ट में? मानो बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से एसवी राजू पेश हुए, उन्होंने कहा है कि बयान तो रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि ईडी ने गोवा के 4 उम्मीदवार जो कि आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को, गोवा के नेताओं से पूछताछ की थी, उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया था। तो कोर्ट में यह कहा गया ईडी की तरफ से कि उन 4 लोगों के बयान दर्ज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के 4 गोवाओं के उन लोगों के सामने बिठाकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है। तो ये एक नया बेस ईडी की तरफ से बनाने की कोशिश यहाँ पर एसवी राजू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जांच में एक नई कड़ी होगी। क्योंकि ये कहा गया था पिछली सुनवाई के दौरान कि 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किए, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को, वॉलंटियर्स को जो पैसा है
वो कैश में दिया गया। तो यानी अब यहाँ पर एएसपी राजू कहीं ना कहीं आगे की ईडी की रिमांड को लेकर जो नई दलीलें हैं वो दे रहे हैं कि गोवा के 4 उम्मीदवारों के साथ अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है, यानी आमना सामना कराना है, आमने सामने बिठा के पूछताछ करानी है। तो एसबी राजू ईडी की तरफ से बातें रख रहे हैं। जो ताजा जानकारी अभी राउत एवेन्यू कोर्ट से निकल के सामने आ रही है प्रशांत, कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्हें आगे और कन्फ्रंट कराना है बाकी आरोपियों के साथ। ऐसे में रिमांड और आगे ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, कितने दिन की रिमांड ईडी मांगती है, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं। और जो खबर हमारे सहयोगी मानव दे रहे हैं कोर्ट रूम की जानकारी लेकर, उससे क्या यह माना जाए कि एक बड़ा क्लू ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिल चुका है। क्योंकि जो दलीलें दी जा रही है एसडी की ओर से, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो तर्क रख रहे हैं वो ये कि गोवा के आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उनके बयान दर्ज कर लिए गए। और क्या उस बयान में कुछ ऐसे संकेत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिल चुके हैं जो सीधे इशारा उस ओर करते हैं जिस तरह का आरोप ईडी लगा रही है, जिन जिन लोगों को आरोपी बना रही है, क्या उन लोगों के बयानों से उसकी पुष्टि होती दिखाई दे रही है? यह एक बड़ी खबर भी है इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। हमारे सहयोगी मानव जो बता रहे हैं कि 4 उम्मीदवारों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन केजरीवाल ने कुछ डिवाइस के पासवर्ड नहीं बताए हैं और इसीलिए गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। क्या भरमाने की कोशिश है और क्या इसी बिना पर और रिमांड मांगी जा सकती है? हमारे सहयोगी मानव कोर्ट में मौजूद हैं जो अपडेट्स दे रहे हैं। मानव, ताजा अपडेट क्या और इस बारे में किस तरह की दलीलें? देखिए, ताजा अपडेट यह है कि ईडी ने 7 दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी है। ये ब्रेकिंग इस वक्त हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ईडी ने 7 दिन की अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगी है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने कोर्ट में यह कहा है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के पासवर्ड तक अरविंद केजरीवाल ईडी को नहीं बता रहे हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि हम अपने वकीलों से बात करेंगे, उसके बाद आपके साथ पासवर्ड शेयर करेंगे। ये सारी जानकारी एसबी राजू जो कि ईडी के वकील हैं वो कोर्ट में रख रहे हैं और कोर्ट की तरफ से माफ कीजिएगा, कोर्ट में उनकी तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें अब अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड चाहिए। तो यानी ईडी ने 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांगी है पीएमएलए कोर्ट में। वो पीएमएलए कोर्ट जहां पर 6 दिन की रिमांड पूरी करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल को यहां पर पेश किया गया था और उसके बाद ईडी की तरफ से एक तरीके से पुख्ता और बड़ी दलीलें रखी गई कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की जो 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब्त की गई थी, उनके पासवर्ड तक अरविंद केजरीवाल शेयर नहीं कर रहे हैं। प्रशांत, बड़ी खबर है ये इस वक्त की कि 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी है 7 दिन की। कोर्ट में उन्होंने तर्क रख दिया है। 2 बड़ी बातें इस वक्त हम न्यूज 18 इंडिया पे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और वो ये कि कौन सी ऐसी बिना है जिस पर अब ईडी और कस्टडी मांग रही है, और वो 2 बात ये कि 4 ऐसे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जिन्होंने कि चुनाव लड़ा था, उनके बयान दर्ज कर लिए गए। क्या कुछ क्लू ऐसे मिले हैं कि अब ईडी जिस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रही है वो उस दिशा में आरोपियों की ओर इशारा कर रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात कि अब तक अरविंद केजरीवाल से जितनी पूछताछ हुई है, जो डिवाइसेस उनसे बरामद किए गए, उसका पासवर्ड नहीं दे रहे। क्या ये 2 बिंदु बड़े बिंदु साबित होंगे कोर्ट में? और क्या इसकी बिना पर ईडी जो 7 दिन की रिमांड मांग रही है, कोर्ट आखिरकार एक बार फिर ईडी को रिमांड दे सकता है? ये एक अहम बात। लेकिन सुनवाई लगातार जारी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से तर्क रखे जाएंगे। लेकिन खास बात ये, 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिनकी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी, लेकिन दलील और तर्क दी जा रही है और एसवी राजू जो तर्क दे रहे हैं वो ये कि 4 उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए गए हैं और क्या वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? वो बयान क्या इस पूरे राज पर से पर्दा हटा सकते हैं कि आखिर वो चंदे का पैसा किस तरह से गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ? क्या इसके बारे में कोई बात, कोई राज केजरीवाल छिपा रहे हैं और इसीलिए वो आमना सामना करवाने चाहेगी ईडी उन लोगों से जो और शक के दायरे में है, और इसीलिए इसी बिना पर ईडी 7 दिन की रिमांड मांग रही है। बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर, 7 दिन की रिमांड मांग ली है केजरीवाल की ईडी ने। कोर्ट में पेशी चल रही है और ऐसे में तर्क दिए जा रहे हैं और तर्क में यह साफ कह दिया गया है एसवी राजू की ओर से कि अब और रिमांड की जरूरत है। आनंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आनंद, क्या अब यह माना जाए ईडी के हाथ वो 2 बड़े बिंदु लग चुके हैं, 4 उम्मीदवारों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, आमना सामना करवाना बाकी है, इसलिए रिमांड की जरूरत होगी, और कुछ पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए भी रिमांड की जरूरत होगी। क्या इन बिंदुओं के बिना पर अब मिल भी सकती है 7 दिन की रिमांड, या इसके अलावा भी कोई और बड़े तर्क होंगे ईडी के तुणीर में?
देखिए प्रशांत, ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि जानबूझ के जो है वो जांच में सहयोग जो है अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सुबह से हम प्रमुखता से खबर दिखा रहे हैं कि गोवा के जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी जुड़े हुए, उनको ईडी ने सम्मन किया, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए हैं और आज कोर्ट में भी बताया है कि अरविंद केजरीवाल का उन लीडर से आमना सामना कराना है। ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी एक उम्मीदवार का बयान ईडी दर्ज कर चुकी है और ईडी ने पिछली सुनवाई में कोर्ट में कहा था कि हवाला के जरिए बाकायदा कैश में जो पैसा है वो गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ है, 45 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था। तो जिन लोगों के बयान, जिन नेताओं के बयान ईडी ने दर्ज किए हैं, उनके बयान काफी महत्वपूर्ण है और उन्होंने क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बोली हैं तो जाहिर तौर पर वो अरविंद केजरीवाल की आने वाली बड़ी बात हो सकती है आनंद, ये बड़ी बात हो सकती है ईडी के लिए, ईडी के पक्ष में। जिस तरह से वो जिस बिना पर रिमांड मांग रहे हैं कि अब कुछ लोगों से आमना सामना करवाना बाकी है, कुछ ऐसे जो शक के दायरे में उनका बयान दर्ज हो चुका है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीएम ने बोलने की इजाजत मांगी और कोर्ट में वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मानो हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए कोर्ट में क्या एक्टिविटीज चल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुनीता केजरीवाल ये कह रही थी कि कहां गया पैसा वो बताने वाले हैं, सीएम ने वक्त मांग लिया है। क्या कहा जा रहा है अब केजरीवाल की ओर से कोर्ट में, मानो? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वक्त मांगा था, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बोलने का समय दिया। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या कह रहे हैं ये मैं पढ़ के अपने दर्शकों को सुना रहा हूं कि ये केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था इस मामले में, ECIR फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया। ना मुझे कोर्ट ने दोषी करार दिया है, ना ही मैं इस मामले में आरोपी हूं। ईडी लगभग 25,000 पेज इस मामले को लेकर अब तक फाइल कर चुकी है। कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया, कोर्ट ने कहा कि आप ये सब मुझे लिखा रहे हैं, इसे मैं रिकॉर्ड पर लूंगा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में रख रहे हैं और एक तरीके से ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल से मामला चल रहा है और कई सारे लोगों से इसमें पूछताछ हो चुकी है। 25,000 पेज अभी तक ईडी दाखिल कर चुकी है, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तो अरविंद केजरीवाल खुद ही अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं और अपने बयान के जरिए वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं ना तो आरोपी हूँ, ना ही मुझे कोर्ट ने दोषी करार दिया है, ऐसे में मेरी गिरफ्तारी कैसे जायज है। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर एक तरीके से देखें तो राघव मंगूटा का जो बयान था उसको भी यहाँ पर रेफरेंस देते हुए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि मेरा नाम 4 जगह आया है, बस ईडी की चार्जशीट की बात यहाँ पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा नाम ईडी की चार्जशीट में 4 जगह आया है। एक है सी अरविंद, उसने बोला कि उसने मेरी प्रेजेंस में कुछ डॉक्यूमेंट सिसोदिया को दिए, मेरे घर रोज एमएलए आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट काफ़ी है एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए? राघव मंगूटा के स्टेटमेंट का यहाँ पर जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरे घर पर रोजाना विधायक लोग आते हैं, तमाम नेता लोग आते हैं। क्या एक व्यक्ति का स्टेटमेंट ये काफ़ी है मेरी गिरफ्तारी करने के लिए, मेरी गिरफ्तारी के ग्राउंड्स बनाने के लिए? तो अब अपना पक्ष खुद ही कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत, ये बड़ी बात है, कोर्ट ने कहा कि जो कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल को लिखित में दीजिए, क्योंकि आखिर उसी के बिना पर तर्क और प्रतिपक्ष रखा जाता है। लेकिन जो बड़ी बात इसके बावजूद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद, उन्होंने कह दिया कि मेरी मौजूदगी में कुछ कागजात का लेन देन हुआ, क्या इसी की बिना पर मेरी गिरफ्तारी की गई है? ये बात अपना सवाल के तौर पर रखने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल और ये बात केजरीवाल की ओर से कोर्ट में रखी गई है। लेकिन कोर्ट ने कह दिया है जो कुछ आपको कहना है वो लिखित में कोर्ट में रखिए। बड़ी बात, 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट में पेश किया, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है और जज महोदया सीट पर मौजूद है। दोनों ही पक्षों की ओर से तर्क रखे जा रहे हैं। ईडी की ओर से तर्क यह रखा गया है कि सही जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कुछ डिवाइस जो बरामद की गई थी उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि वकीलों से बात की जाएगी, उसके बाद में वो पासवर्ड देंगे। ऐसे में क्या ये एक बड़ी बिना हो सकती है? क्या इसके आधार पर ईडी को जो और रिमांड चाहिए वो कोर्ट दे सकती है? बड़े सवाल, फैसला थोड़ी देर में इस पर आ भी जाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात ईडी की ओर से कही गई है और वो ये कहा गया है कि दरअसल गोवा के 4 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का बयान दर्ज कर लिया ईडी ने। और क्या ईडी को उससे कोई क्लू मिले हैं जो इस दिशा में इस पूरी तफ्तीश को आगे ले जाएंगे और कई आरोपियों को जो कटघरे में खड़ा किया गया है उनसे पूछताछ आगे हो सकती है आमने सामने बिठाकर? मानो अपनी बात और क्या सीएम आगे रख रहे हैं या फिर दलील अब ईडी की ओर से? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो बीच में ईडी ने उस पर आपत्ति जताई, ईडी के वकील ने आपत्ति जताई। तो कोर्ट ने कहा कि मैं इन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने के लिए दूंगा और अरविंद केजरीवाल अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना था। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं और
ईडी के वकील ने इसमें आपत्ति जताई तो कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट उन्हें बोल लेने दीजिए। और अरविंद केजरीवाल उसमें कह रहे हैं कि ईडी का मिशन तो मुझे फंसाना था और वे मुझे इसमें फंसा रहे हैं। केजरीवाल आगे कह रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने सिर्फ वो लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्यों? ये तो सही नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि 3 ऐसे बयान थे, उनमें से सिर्फ वही बयान कोर्ट के सामने लाया गया जिस बयान पर मुझे फंसाया जा सकता था। तो अरविंद केजरीवाल इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ये राघव मंगूटा वाले बयान को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस पर तर्क दे रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट जज साहिबा ने उन्हें परमिशन दी है बोलने के लिए 5 मिनट। ईडी ने उस पर आपत्ति जताई, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ और सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि ईडी का मकसद मुझे फंसाना था और ईडी मुझे फंसा रही है। अभी भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पक्ष दोनों ही ओर से रखे जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम केजरीवाल से जुड़ी हुई बता दें कि कोर्ट में एक बार फिर पेशी चल रही है और ऐसे में ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांग ली है। आनंद, 2 बिंदु ये जिसकी बिना पर ईडी और रिमांड मांग रही है, लेकिन इसके अलावा भी कोई नहीं और तर्क ईडी की ओर से आप बताएं। देखिए, ईडी ने आज 3-4 बड़ी बातें कोर्ट में कही हैं। सबसे पहली तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और जानबूझ के वो सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं। इसके अलावा गोवा के जिन उम्मीदवारों के ईडी ने बयान दर्ज करे उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। वो अपने मोबाइल का जो है पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वकीलों से सलाह मशवरा करके ही पासवर्ड देंगे। तो ये बड़ी चीजें आज कोर्ट के सामने ईडी ने रखी हैं और हमने सुबह ही बताया था कि आज ईडी जो है वो 7 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है और कोर्ट में ईडी ने 7 दिनों की ही मांग जो है वो की है अरविंद केजरीवाल की। अभी ये जिरह लगातार चलती रहेगी, देखना होगा कि अभी ईडी की तरफ से और क्या क्या दलीलें रखी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत जो आम आदमी पार्टी से जुड़े जो नेता हैं गोवा के, उनके बयान अब काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या बयान ईडी को दिए हैं और अगर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बयान जाते हैं तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा के कविता जो न्यायिक हिरासत में, उनकी मुश्किलें भी काफी बढ़ सकती हैं क्योंकि इससे पहले भी एक प्रत्याशी ने ईडी को बयान दिया और ईडी ने पिछली बार कोर्ट में सुनवाई में बाकायदा ये कहा था कि 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में खर्च किए गए जो हवाला से पहुंचे थे 4 रूट के जरिए। तो ये बड़ी बात है, पिछली बार भी कोर्ट में ईडी कह चुकी है और आज भी ईडी लगातार ये दलील देती रही कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गजेट जो है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। एक जो मोबाइल फोन मिसिंग है उसको लेके जानकारी, जैसा कि जानकारी पहले आई थी कि उसको लेके भी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। हालांकि कोर्ट में अभी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। कोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो उनका मोबाइल का पासवर्ड है वो नहीं बता रहे हैं, उसको लेके वो कह रहे हैं कि वकीलों से पहले सलाह मशवरा किया जाएगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑन दिस केस। ये एक अहम बात भी है कि क्या इस बिना पर, क्योंकि पासवर्ड उनसे मांगा जा रहा है डिवाइस का, वो नहीं दे रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में ये बात कह दी है जज के सामने और इसीलिए तफ्तीश आगे करानी है। 4 ऐसे गोवा के उम्मीदवार जहां आरोप ये लग रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे पैसा आया है गोवा में, इस्तेमाल हुआ है चुनाव लड़ने में, क्या वो एक बड़ा मोड़ हो सकते हैं आगे की और रिमांड चाहने के लिए। और हमारे सहयोगी मानव जिस तरह से बता रहे हैं कि अपना तर्क यहां अरविंद केजरीवाल ने भी रखा है। क्या बातें कही है मानव, जो वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, लेकिन एक शख्स का बयान क्या सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? ये एक ऐसा बयान जिसके आगे कोई ठोस बात और रख पा रही हो, उनके पक्ष से वकील कुछ कह पा रहे हैं, जो आप बताएं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी लगातार कोर्ट में बोल रहे हैं और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे हैं राघव मंगूटा, उनके बयान को लेकर कहा है कि उन्होंने 7 बयान दिए, 6 बयान मेरे खिलाफ नहीं थे, सिर्फ 1 बयान मेरे खिलाफ था, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ उसी बयान को कोर्ट में आधार बनाया गया। हजारों बयान जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में होते हैं उनको ईडी कोर्ट में नहीं रखती। ये आरोप अरविंद केजरीवाल कोर्ट में लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इसके आगे वो दूसरे व्यक्ति हैं शरद रेड्डी, उनका जिक्र अरविंद केजरीवाल कोर्ट में करते हैं कि ईडी की जांच जो होती है वो गिरफ्तारी के बाद ईडी का काम असल में शुरू होता है। और वो कह रहे हैं कि ये जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए क्या काफी है, क्योंकि शरद रेड्डी का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है तो वो पैसा किधर गया, ये अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू होता है। तो एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ इशारा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि असल में ईडी की जांच तो शुरू उसकी जांच के बाद होती है। तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुद कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए अगर थे तो कहाँ गए, ईडी ये पता क्यों नहीं अभी तक जांच में लगा पाई है।
तो यानी जिस बड़े खुलासे का दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में दावा माफ कीजिएगा कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि वो यही खुलासा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब खुद से बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक के बाद एक ईडी की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। एक के बाद एक जो बयान आधार बनाए गए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, उन बयानों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही जो एक तरीके से सरकारी गवाह बन गए इस मामले में, अप्रूवर बन गए, उनके ऊपर सवाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो बात रखी है अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में वो ये कि एक शख्स का बयान आया जो एक बार मेरे खिलाफ जाता है, क्या सिर्फ इसकी बिना पर एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है? लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 और इसमें जो खास बात है सेक्शन 45 वो ये कि खुद आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेगुनाह है, और सबसे खास बात यह कि ये एक संज्ञेय अपराध है और ऐसे में बगैर वारंट के भी दाखिल हो सकती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस, और ऐसे में अब बेगुनाही की एक बड़ी जिम्मेदारी साबित करने की अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, लेकिन वो इसे राजनीति से जोड़कर किए उठाया गया कदम बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिनकी कस्टडी की अभी अवधि खत्म हो रही है, कोर्ट में पेशी चल रही है, और ऐसे में जबकि आनंद हमारे सहयोगी ईडी की एक एक कदम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। आनंद, दो सबसे खास बातें, एक ये कि 4 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने की आम आदमी पार्टी से गोवा में चुनाव लड़ा, उनका बयान ईडी ने दर्ज कर लिया, क्या इसकी बिना पर फिर से एक बार ईडी को कस्टडी मिलने वाली है? और दूसरी सबसे खास बात, उन डिवाइस का पासवर्ड अगर अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, क्या ईडी के हाथ ये एक बड़ी बात है जिसकी बिना पर अब वो कस्टडी और चाहेंगे? देखिए प्रशांत, ना केवल अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से कोर्ट में भी अभी कहा गया कि उन्होंने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है, इसी तरह का रवैया पहले भी ईडी कोर्ट को बता चुकी है। चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें आप, उस दौरान भी हमने देखा था जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था तो ये कहा था कि मनीष सिसोदिया के जो बहुत सारे मोबाइल फोन हैं उसमें से कुछ फोन मिसिंग हैं, कुछ फोन में जो सिम कार्ड है वो किसी दूसरे के नाम से एक्टिव थी। के कविता के 9 फोन में से केवल 4 फोन ही उन्होंने जांच एजेंसी को दिए थे। एक फोन ऐसा था जिसमें से फेस टाइम और व्हाट्सएप की चैट डिलीट की गई थी। एक फोन को तो उसी दिन फॉर्मेट किया गया था जिस दिन के कविता को सम्मन्स किए गए थे। और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जानकारी सामने आई कि एक फोन जब शराब नीति बन रही थी या उसे लागू किया जा रहा था, जब ये पूरा करप्शन हो रहा था, उस दौरान अरविंद केजरीवाल का फोन आखिर कैसे मिसिंग हो गया। तो लगातार इसके पहले भी करीबन 36 ऐसे किरदार थे। ईडी ने जो ऑन रिकॉर्ड जो चीजें बोली है कि उनके मोबाइल का जो डाटा है या तो वो डिलीट कर दिया गया है या फोन को फॉर्मेट किया गया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शराब नीति से जुड़े जितने भी आरोपी हैं, किरदार हैं, उनके मोबाइल फोन या तो फॉर्मेट मिले हैं या उनके चैट से डिलीट मिले हैं? ये आखिर क्यों हुआ है? ये एक बड़ा तर्क ईडी का सामने कि आखिर फॉर्मेट क्यों हो गए डिवाइस, कई फोन, और पासवर्ड क्यों नहीं बताया जा रहा है। लेकिन दलील कोर्ट में रखी जा रही है। मानो नजदीक से नजर बनाए हुए, मानो किस तरह की और दलीलें कोर्ट में रखी जा रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात पूरी कर ली है। उसके बाद जो एसवी राजू है ईडी के वकील, उन्होंने कहा कि जो सारी बातें आप रख रहे हैं ये भी जांच का विषय है, जांच अभी चल रही है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात खत्म करते हुए ये कहा कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी जो रिमांड 7 दिन की ईडी ने आज मांगी है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे जितना चाहो, जितने दिन चाहो आप हिरासत में रख लो, लेकिन घोटाला वो है जो ईडी कर रही है। तो इस बात के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात को पूरा किया और उन्होंने कहा है कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप चाहें जितने दिन चाहें आप मुझे ईडी रिमांड पर रख सकते हैं। तो इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने बात पूरी की है। एसवी राजू ने बोलना शुरू किया है और एसवी राजू अपनी बात को आगे रख रहे हैं। वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा कि 25,000 पन्ने अभी तक दाखिल कर चुकी है ईडी इस मामले में। तो अब देखिए एसवी राजू इसमें कह रहे हैं कि आपको ये जानकारी कैसे, हमने कितने दस्तावेज, ये तो एक तरीके से आपका एक तरीके से इमेजिनेशन है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि हमने कितना दाखिल किया हुआ है। तो एक तरीके से एसडी इसमें ये भी कह रहे हैं कि आप एक खेल हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी, उसके बाद अब एसवी राजू कोर्ट में रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस एसवी राजू आगे इसमें कह रहे हैं कि जितने भी रिलेवेंट पेजेस हैं और जो ईडी कस्टडी में जो इनके फेवर में है, अरविंद केजरीवाल के फेवर में है, वो हम कोर्ट के सामने रख चुके हैं। तो यानी अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ये कह रहे थे कि जितने बयानात हैं
उनमें से सिर्फ वही बयान कोर्ट में रखे जाते हैं जो मेरे खिलाफ है। तो ईडी इस बात पर दलील ये दे रही है कि जितने भी बयान हैं वो सभी बयान कोर्ट के सामने रखे गए हैं। प्रशांत, तो ये अरविंद केजरीवाल को जो बोलने का मौका दिया गया, अरविंद केजरीवाल सीधे ईडी पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि फॉल्स केस है, ईडी लगातार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और एक तरह के जो बयानात आम आदमी पार्टी के नेता बाहर भी दे रहे हैं, कुछ वैसे ही मिलते जुलते केजरीवाल की ओर से सदन के भीतर भी, माफ कीजिए कोर्ट के भीतर भी इस तरह का बयान दिया जा रहा है। लेकिन ये कार्रवाई लगातार जारी है कोर्ट में। बड़ी खबर है इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर यह कि ईडी ने 7 दिन की रिमांड एक बार फिर मांगी अरविंद केजरीवाल की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और जिस तरह से दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का बड़ा आरोप और किंग पिन मान रही है ईडी। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता मांग रही है और इसीलिए अब उनकी एक बार फिर कस्टडी मांग रही है। लेकिन जो ठोस दलीलें दी जा रही है कोर्ट में वो ये कि कुछ लोगों के बयान और दर्ज किए गए हैं जिससे इशारा मिलता है कि बड़ा पर्दाफाश बाकी है, लेकिन आमना सामना भी ईडी करवाना चाहेगी अरविंद केजरीवाल का उन और आरोपियों के साथ में जिनके बयान दर्ज हुए। और दूसरी बड़ी बात यह कि 5 ऐसे डिवाइस जो जब्त किए गए हैं, केजरीवाल उनका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं पूछताछ में वो बहुत घुमावदार बयान दे रहे हैं और उसका पासवर्ड आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं, जिससे कुछ सुराग मिलने की उम्मीद ईडी को है। और इस बिना पर भी ईडी अब और रिमांड अपनी मांग सकती है। जिरह अभी भी चल रही है। केजरीवाल कोर्ट में दलील रख रहे हैं कि दरअसल ईडी उनकी पार्टी की ओर हमलावर है और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो बड़े आरोप हैं, राजनीतिक आरोप और आरोप ये भी कि सियासी षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। लेकिन ईडी अब तफ्तीश के बाद अपने तर्क रख रही है, पॉइंट्स रखे जा रहे हैं और एसपी राजू वो तर्क दे रहे हैं कि आखिर किस बिना पर रिमांड फिर एक बार ईडी मांग रही है। तो सबसे बड़ी बात है न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दर्शकों को बता रहे हैं वो ये कि कुछ पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे, कुछ लोगों से आमना सामना कराना है। ये 2 बड़ी बातें हैं। लेकिन मानो इसके अलावा कोई और तीसरी और बड़ी बात जिसकी बिना पर ईडी अब रिमांड मांग रही हो। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा पिछली बार जब यहाँ पर पेशी हुई थी उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया था कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम करती है और इसमें से पैसा इधर से उधर किया जाता है, रिश्वत के पैसे से और घोटाले के पैसे से 45 करोड़ रुपए से गोवा में चुनाव लड़े गए। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एसपी राजू कोर्ट में अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी मामलों के प्रमुख और मुखिया व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी को रिश्वत के थ्रू मिली रिश्वत के जरिए मिली रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया और इसको लेकर हमारे पास गवाह है। यानी अरविंद केजरीवाल की बात को आगे बढ़ाते हुए, उसको काटते हुए एसपी राजू यहाँ पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसमें रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, उसमें चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया है और ये एक श्रृंखला है, यानी एक चेन है, एक सीरीज है। और अरविंद केजरीवाल चुनिंदा तौर पर अपनी बात को रख रहे हैं, उस पूरी चेन को फॉलो करते हुए अपनी बात को नहीं रखते, यानी बचते हुए अपनी बात कहते हैं। ये एसपी राजू कोर्ट में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के प्रमुख हैं। तो ये एक तरीके से वो बेस है, वो ग्राउंड है जिस पर ईडी ने 7 दिन की रिमांड आगे और अरविंद केजरीवाल की मांगी है। पहले ही 6 दिन की रिमांड में अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं। साथ ही गोवा के 4 वो नेता जिनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है, कोर्ट में आज ईडी ने बताया है कि उन चारों गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को उनके सामने बिठाना है और कन्फ्रंट कराना है, यानी आमना सामना करा के पूछताछ ईडी करेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल जो मेरे पीछे राउज एवेन्यू का पीएमएलए कोर्ट है यहाँ पर प्रशांत हुआ है। बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी मानव और न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। ईडी की ओर से अब वकील ने साफ तौर पर कोर्ट में कह दिया है हमारे पास सबूत मौजूद है, लोगों से हमने बयान दर्ज करवा लिए और रिश्वत का पैसा कैसे उन तक एक पूरी सीरीज में पहुंचा है साउथ लॉबी के जरिए, इसका जिक्र भी कोर्ट में ईडी की ओर से एसपी राजू ने कर दिया है। और उन्होंने कहा सबसे खास बात ये हमारे पास सबूत गवाह मौजूद हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये एक बड़ी बात और ब्रेकिंग न्यूज भी है इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर। ईडी की ओर से कहा जा रहा है कोर्ट के भीतर हमारे पास गवाह मौजूद हैं। क्या ये एक ठोस बात है अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रिमांड मांगने के लिए? देखिए प्रशांत, आज दूसरी बार जो है ईडी ने कोर्ट में एक बड़ा दावा किया है। आज फिर जो एसपी राजू हैं उन्होंने कहा है कि जो हवाला के जरिए पैसा है वो गोवा चुनाव में दिया गया। इसके अलावा उन्होंने फिर से कहा कि आम आदमी पार्टी ने घूस ली है और इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया है। हमारे पास इस बात के पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए जो पैसा है वो गोवा चुनाव में खर्च हुआ।
तो ये तमाम चीजें बड़ी बात जो है कोर्ट में ईडी कह रही है। ये इसके पहले अभी जैसे सुनवाई शुरू हुई थी, ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो गोवा के प्रत्याशी हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं और उनके बयानों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। जैसा कि मैं लगातार प्रशांत बोल रहा हूं कि जिन लोगों के बयान ईडी ने दर्ज किए जो गोवा से बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से, उनके बयान अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कोर्ट में अभी ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास गवाह हैं, उनके पास सबूत हैं तमाम चीजों से, मनी ट्रेल से जुड़े हुए, और इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल की 7 दिनों की रिमांड चाहते हैं कि इन 7 दिनों की रिमांड में अरविंद केजरीवाल का इन तमाम लोगों से आमना सामना कराया जाए। अरविंद केजरीवाल के जो मोबाइल फोन है उसका पासवर्ड ईडी को मिले ताकि उनके फोन की जो है वो फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। इसके अलावा जो फोन मिसिंग है उसकी भी तफ्तीश ईडी को करना है कि वो फोन आखिर कहां है, उसके अंदर क्या कुछ चीजें थी, इस तरह के क्या डॉक्यूमेंट थे जिन्हें की नष्ट करने की कोशिश की गई है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ये तमाम चीजें ईडी जानना चाहती है और ईडी लगातार ने इस बात का ही विरोध किया है कि अरविंद केजरीवाल जो तमाम कोर्ट के सामने जो बातें रख रहे हैं वो रिमांड से जुड़ी नहीं है, वो लगातार जो है वो आरोप जो है वो ईडी के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ी बात है। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज भी है। जो खास बात वो कि केजरीवाल ने कोर्ट में खुद कह दिया कि मैं रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूं। यह एक बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को जब बोलने का मौका दिया है, उन्होंने कोर्ट में कहा है मैं रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूं, ईडी जो रिमांड चाह रही है, लेकिन यह एक बड़ा घोटाला है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन ईडी की ओर से तर्क रखा गया है कि हमारे पास गवाह मौजूद हैं, और सबसे खास बात यह, कोर्ट में ईडी की ओर से एसवी राजू ने कह दिया है कि हमने आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले गोवा के 4 उम्मीदवारों का बयान दर्ज किया है। और क्या यह एक बड़ा इशारा है? और ईडी ने कह दिया आमना सामना करवाना बाकी है, कई डिवाइस के पासवर्ड वो नहीं दे रहे हैं। मानो ये सबसे खास बात कि खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ईडी रिमांड लेती है मेरी तो मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने दोनों बातें कही हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईडी मुझे जितने दिन चाहे रिमांड पर रख सकती है, लेकिन घोटाला वो है जो ईडी कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट है रमेश गुप्ता, जो अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट में पेश हो रहे हैं। उन्होंने जब अपनी बात रखना शुरू किया तो कोर्ट ने कहा कि आपके क्लाइंट ने अपनी बातें रख दी है। तो गुप्ता ने कहा कि मैं भी अपनी बातें रख सकता हूँ, यानी कोर्ट ने इस बात उनको रोका है कि अरविंद केजरीवाल जब खुद अपनी सबमिशन दे चुके हैं, अपनी दलीलें रख चुके हैं, तो ऐसे में अब उनके वकील दोबारा से दलील क्यों रख रहे हैं। तो इस पर गुप्ता कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है अपने व्यक्ति के लिए, अपने माफ़ कीजिएगा अपने क्लाइंट के लिए बोलने के लिए। तो दूसरी तरफ एएसजी राजू जो ईडी के वकील हैं, वो एक बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इतनी सारी बड़ी वकीलों की फौज लेके चल रहे हैं, आप कैसे आम व्यक्ति हैं। तो एक तरीके से एक टीका टिप्पणी कोर्ट में हो रही है। हालांकि हर किसी व्यक्ति को अपनी बात को कोर्ट में रखने का पूरा अधिकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर कोई आम नागरिक हो। तो ऐसे में देखना होगा कि एएसजी राजू की टिप्पणी को कोर्ट किस तरीके से लेता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गहमा गहमी का माहौल कोर्ट में प्रशांत बना हुआ है। हाँ, कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और अब यहाँ पर जो रमेश गुप्ता हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, वो यहाँ पर बोलना शुरू कर रहे हैं। और उनके बोलने से पहले यहाँ पर एक तरीके से सवाल यहाँ पर खड़े किए ईडी के वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े वकील अपनी सुनवाई के लिए रखे गए हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से एक आम व्यक्ति ये एक लग्जरी कैसे इन तक पहुँच रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप शांत हो जाइए, आप अपनी बातें रखिए। तो यहाँ पर रमेश गुप्ता जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो अपनी बात रखना चाहते थे। कोर्ट ने कहा कि आपके क्लाइंट यानी अरविंद केजरीवाल खुद ही सारे सबमिशन रख चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। तो उनके वकील ने कहा, अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम अपनी बातें रखना चाहेंगे और ये हमारा अधिकार है। तो फिलहाल कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर वो सारी आप बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल तो खुद ही यहाँ पर अपने वकील का काम कर रहे हैं, तो वकील को अभी फिलहाल बोलने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल देखिए, हालांकि अब कोर्ट ने उनको परमिशन दे दिया। रमेश गुप्ता अपनी बातचीत यहाँ पर रख रहे हैं और वो यहाँ पर एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा बीजेपी के पास पहुंचा वो इस मामले से अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी जो इस मामले में आरोपी है, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उसने ऐसा कहा, दावा किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि करीब 60 करोड़ रुपए एक पार्टी को दिए। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि बीजेपी इस मामले में कैसे पार्टी नहीं हो सकती, उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया जा सकता। और ऐसे में ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इस मामले से अलग कैसे है, क्योंकि वही व्यक्ति शराब नीति मामले में आरोपी है, तो वही व्यक्ति राजनीतिक पार्टी को चंदा भी दे रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के वकील यहाँ पर ये दलील रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि
कोर्ट यहाँ पर अपना ऑर्डर पास करेगा। हालांकि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर, और थोड़ी देर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि 7 दिन की रिमांड में अरविंद केजरीवाल को फिर से दोबारा भेजा जाएगा या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मानव जिस तरह से बता रहे हैं कि अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा कि 7 दिन की पुलिस की रिमांड जो ईडी की तरफ से मांगी जा रही थी वो दी जाती है या फिर नहीं दी जाती, और अगर दी जाती है तो क्या वो 7 दिन की है या फिर उससे कम दिन की रिमांड दी जाती है। बस थोड़ा सा और इंतजार। एक बार फिर से हम आनंद का रुख कर लेते हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, मानव ये बता रहे हैं कि मामला तो ये पूरा शराब घोटाले का चल रहा है, लेकिन कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल के वकील बड़ा मामला उठा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड का। दोनों मामलों को जोड़कर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश किए जाने की यहां पर कोशिश की गई है। आनंद, देखिए, सुनवाई पीएमएलए मामले की चल रही है। पीएमएलए के तहत ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और ईडी ने यही कहा है कि वो रिमांड से जुड़ी बातें रखें। ईडी ने 3 और बड़ी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं। ईडी ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, जिस तरह से ईडी पे आरोप लग रहे थे, उन्होंने कहा है कि अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया जाता है तो ये ट्रायल से जुड़ा मामला है। और तीसरी बात ईडी ने कही कि केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है। ये सुविधा हराम है। क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मानव इस वक्त मौजूद है, कोई बड़ी खबर है उनके पास। मानव, क्या अपडेट है? देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। थोड़ी देर के बाद कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा, जिसमें बताएगा कि रिमांड कितने दिन की दी जाएगी, रिमांड दी जाएगी। इसको लेकर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यहाँ पर जरूर सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल के वकील ने। तो भाई ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि ये मामला पीएमएलए का है, ये मामला दूसरा है। ऐसे में मामले को एक तरीके से दिशा बता दें, आदेश सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट की तरफ से आदेश को सुरक्षित रखा गया है। मानव भी लगातार वहां से बता रहे कि कैसे अब बस थोड़ा इंतजार और फिर उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो अरविंद केजरीवाल और उनके वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और ईडी ये कहती दिखाई दी कि हम जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वो कोरे इल्जाम नहीं है, पक्का सबूत, पुख्ता सबूत और गवाह हमारे पास है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख चुके हैं। अब बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि आदेश सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रखा गया है और थोड़ा इंतजार और है, फिर उसके बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। अभी 7 दिन की ईडी ने रिमांड और मांगी है अरविंद केजरीवाल की। क्या कोर्ट 7 दिन की ईडी की रिमांड दे देता है या फिर नहीं, और कितने दिन की देता है? थोड़ा सा इंतजार और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुनाया जाएगा। पूरी तरह से बचने की यहाँ पर कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई, लेकिन बड़ी बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे, मानव, आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि आज कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ये जो पूरी बातचीत उनकी तरफ से रखी गई है कोर्ट के सामने, बड़ा खुलासा जैसा, मानव, कुछ दिखाई दिया क्या उसके अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से कोर्ट के भीतर शरद चंद्र रेड्डी या इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लाया जाए, बीजेपी के नाम को इस पूरे केस में शामिल किया जाए, और उसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल और उनके वकील दिखाई दिए। क्योंकि आप अगर देखें तो अभी तक ये पूरा मामला कथित शराब घोटाले का है। ऐसे में शरद चंद्र रेड्डी के बाद मामले को लेकर मैं आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। आनंद, अब तो बस थोड़ा सा और वक्त बचा रह गया है, फिर पता चल जाएगा, क्योंकि ईडी ये बार बार कहती, यही सुनाई दी कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और अभी जांच बाकी है। देखिए, बिल्कुल शालिनी, आज 4-5 बड़ी बातें जो हैं वो ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई। पहली की है कि अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, वो जानबूझ के जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा के जो 4 लीडर्स हैं उनके बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमारे पास मनी ट्रेल है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। गोवा चुनाव में हवाला के जरिए पैसा पहुंचा और उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। ये बड़ी बातें जो है आज ईडी ने कोर्ट के सामने रखी हैं और इन्हीं ग्राउंड पर इसके अलावा मोबाइल फोन का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है कोर्ट में ईडी की तरफ से रखी गई हैं और इन्हीं दलीलों को देखते हुए 7 दिन की रिमांड जो है वो ईडी ने मांगी है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। कुछ देर के बाद कोर्ट का क्या रुख आता है, कोर्ट कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की और बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब हाँ, मानव के पास मैं एक बार फिर से चलती हूँ। मानव, अब जरा ये भी समझाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 2-3 लोगों की गवाही के आधार पर मात्र मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये 2 से 3 शख्स की जो गवाही है, क्या वो बहुत मायने नहीं रखती है क्या? ये पहली बात। और दूसरी बात, कितना वक्त और लग सकता है? मानव, आदेश कितनी देर में आ सकता है?
देखिए बहुत ज़्यादा देर तक कोर्ट में सुनवाई नहीं चली है, ऐसे में बहुत किसी भी क्षण आदेश कोर्ट का आ जाएगा। लेकिन जो 3 से 4 बड़ी बातें हैं शालिनी, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी होगा। जिन बयानों का अरविंद केजरीवाल जिक्र कर रहे हैं वो वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं, उनके बेटे राघव मंगूटा हैं, उनके बयान का इस्तेमाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने किया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 7 बयान दिए, 6 बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे और जो बयान उनके खिलाफ था कोर्ट में ईडी ने उसको रखा। तो ये दलील अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दी है। और इसके अलावा ईडी की तरफ से 2 बड़ी चीज़ें आज यहाँ पर कही गई हैं। पहली बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं से, गोवा के उन नेताओं से जिन्होंने गोवा में चुनाव लड़े हैं, उनसे ईडी ने पूछताछ की है। ऐसे में अब ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को उनके सामने बिठाकर उनसे पूछताछ कराई जाए। तो ईडी की रिमांड मांगने का एक बड़ा ग्राउंड ये है। दूसरा ग्राउंड ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके पासवर्ड वो शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ होती है तो वो उसके जवाब गोल मोल दे रहे हैं। यानी 3 से 4 जो बड़ी बातें हैं उन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ईडी अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है कि आगे हमको और रिमांड दी जाए। और संभवतः हो सकता है कि कोर्ट रिमांड देगा भी, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट क्या कहता है ये अब से चंद मिनटों के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड में जाएंगे या कितने दिनों की रिमांड कोर्ट देता है, ये देखने लायक होगा शालिनी। बिल्कुल, लेकिन अभी तक जो ईडी के पास रिमांड अरविंद केजरीवाल की थी उसमें ईडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि ना तो डिवाइस का पासवर्ड वो दे रहे हैं जिससे कि उनकी डिवाइसेस को खंगाला जा सके, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और इसीलिए वो जहां तक ईडी पहुंचना चाहती थी वहां तक वो नहीं पहुंच पाई है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि उनसे जब कोई सवाल पूछो तो वो ये भी कह दे रहे हैं, ईडी ने बताया कि मैं पहले अपने वकील से पूछ लूं और फिर उसके बाद इसका जवाब मैं दूंगा। तो ईडी का यही कहना है कि अभी आगे हमें रिमांड चाहिए, हमें आमना सामना भी कराना है, डिवाइसेस को भी खंगालना है, तो वो पासवर्ड भी हमें निकालना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सी तफ्तीश है जो बाकी है, इसीलिए 7 दिन के रिमांड की और मांग की गई है। लेकिन कोर्ट की तरफ से आदेश क्या आता है, फैसला क्या कोर्ट देती है, बस थोड़ा सा और इंतजार और फिर उसके बाद ये भी पता चल जाएगा। मानव का फिर से मैं रुख करती हूँ। मानव, मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो गिरफ्तारी के पहले बात कहती थी कि ईडी ये जो पूरी जांच करना चाहती है, गिरफ्तारी करना चाहती है, वो गैर कानूनी है, लगभग वही बात आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर भी कहते सुनाई दिए और साबित करते नजर आए। देखिए अमूमन होता है ये है कि जब किसी की दलीलें सबमिशन दी जाते हैं तो उनके वकील बोलते हैं, लेकिन आज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने समय मांगा, कोर्ट ने उन्हें 5 मिनट का समय दिया। ईडी ने इस पर आपत्ति जताई तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने जब बोला तो उन्होंने कहा कि घोटाला ज़रूर है लेकिन घोटाला ईडी की तरफ से है और आप जितना चाहे मुझे ईडी की रिमांड पर रख लीजिए, हम इसका ईडी की रिमांड का विरोध नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, पहले भी उठाते रहे हैं, चाहे हालांकि सत्येंद्र जैन का मामला दूसरा था, 2017-18 का मामला था, पीएमएलए का मामला था वो भी, इसके बाद चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह हो, तो ये सभी लोग पीएमएलए के मामले में ही कस्टडी में रहे हैं अभी तक। बाकी लोग की जुडिशियल कस्टडी है लेकिन अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी है। तो सभी लोग एक सुर में यही कहते रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए उनको फंसाने की कोशिश है और यही बात अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने भी कही है कि ईडी के 2 मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा उन्हें फंसाना। तो ये बात कोर्ट के सामने खुद कहना एक तरीके से जिस बड़े खुलासे का जिक्र आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी कि कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे, मुझे लगता है कि वो इसी को बड़े। ठीक है मानव, आपके पास हम वापस लौटेंगे क्योंकि देखिए अब बस थोड़ा सा और इंतजार है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मानव इस वक्त मौजूद है, अपडेट वो आगे भी आपको देंगे कि कोर्ट फैसला अपना क्या सुनाती है। आधे बाउल दही में। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल नहीं रह सकते और बाकायदा हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति हैं, उपराज्यपाल हैं, वो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं और ये न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है। और इसी बात के साथ हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री। मेरे सहयोगी विक्रांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, पूरी तस्वीर साफ हो गई, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, हाईकोर्ट ने सीधे कर दिया मामला राजनीतिक है, हमारा मामला नहीं है, इसमें न्यायपालिका को कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या होने वाला है? देखिए इस मामले में रीमा हाई आज साफ कहा है कि इस समय जुडिशियल समीक्षा इस मामले में नहीं की जा सकती और दिखा है